नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ पब्लिक वर्ल्ड पर और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। अग्निवीर योजना लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अभी कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरी योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी पर लगातार निशाना साधा है। लगातार आरोप लगाए हैं कि ये जो स्कीम है इसको लेकर कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, झूठ कर फैलाने की राजनीति कर रही है, हमारे देश के युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है। जनता कैसे देख रही है इस पूरे मामले को, क्योंकि अग्निवीर जो मुद्दा है पूरा ये चुनाव के समय से ही सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं। सर, अग्निवीर का मुद्दा चुनाव के समय से हाईलाइट है 2024 का, जब लोकसभा चुनाव हुआ था। अब कल ही प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर निशाना साधते हैं कांग्रेस पार्टी पर। कह रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं कि हम सेना को रिफॉर्म करना चाहते हैं आने वाले वक्त के लिए, कि युद्ध की स्थिति अगर देश में बने तो हमारे पास सशस्त्र बलों की कमी ना हो। और कांग्रेस पार्टी कहती है ये योजना सबसे खराब योजना है, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कैसे देखते हैं सर? ऐसा है, पहले तो ये योजना क्यों लाई सरकार आर्मी, क्योंकि जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो हमारे युद्ध उन्हीं वीरों ने जीता था जो 22 साल के, 21 साल के, मतलब 25 साल के अंदर थे। तो उन्होंने ये इस कमजोरी को दूर करने के लिए कि जो अभी जो हमारी जो है जो एज है वो 36 साल तक है, लेकिन उसको 26 साल करने के लिए एक प्रपोजल रखा आर्मी ने सरकार के आगे, जिसको सरकार ने मंजूर किया। उसको दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 4 साल के बाद, जब 4 साल में वो जो बच्चा 12 पढ़ के आ रहा है उसको बीए की डिग्री दी जाएगी, उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके एक बढ़िया योद्धा बनाया जाएगा। और आप देखेंगे चाइना में भी जो अग्निवीर योजना चल रही है उसकी 3 महीने की ट्रेनिंग है। और अगर अग्निवीर योजना में ज़्यादा जवान जाएंगे और 4 साल के बाद मुझे कोई बताए कि गांव का कौन सा 22-23 साल का बच्चा जो है 20-22-25 लाख रुपया लेके आ जाता है, किसी के पास नहीं होता। अगर वो 4 साल के बाद सेना छोड़ेगा, हालांकि उसमें से 75% वो ड्रॉप आउट होंगे और 25% उसमें जो बेस्ट होंगे, बेटर होंगे, वो आगे जाएंगे। जो 75% भी ड्रॉप होंगे उनको 20 लाख रुपया सरकार देगी। और प्लस उसको जैसे हिमाचल, मध्य प्रदेश ने बोल दिया है, यूपी ने बोल दिया है, आप राजस्थान में बोल दिया है, फिर जो हमारी कुछ ये जो CISF है, हाँ, उन्होंने बोल दिया कि हम इनको आरक्षण देंगे, 10% देंगे, क्योंकि मेन ट्रेंड हुए बच्चे उनको मिलेंगे। तो ये जो कह देना, पहले ही सोच लेना, जैसे 3 कानून आए थे उनका कोई रिजल्ट नहीं देखा गया, उसको पहले ही उसके लिए बोल दिया। इनका काम क्या है? चाइना जो है डरा हुआ है, चाइना डरा हुआ है कि अगर इनकी आर्मी मजबूत होगी तो जो वो हमारी जगह दाबना चाहता है या कुछ करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा। हमारी आर्मी को मजबूत करने के लिए वो कदम उठाया गया। विपक्ष की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि पेंशन ना देनी पड़े, इस वजह से ये एक शॉर्ट टर्म एक योजना लेके आई गई है। देखो सुनो, अग्निवीर जो बनेगा, जो 4 साल बाद आएगा, उसे सारी चीजें पता चल जाएंगी, बाहर के मिसयूज कर लेगा उन सारी चीजों को। देखो ये तो कुछ भी कहने की बात है कि वो मिसयूज कर लेगा। हमारी भारत की आर्मी इतनी डिसिप्लिन्ड है, वो जिस बच्चे को ट्रेंड करके भेजेगी ना, वो एक भारत का टॉप मोस्ट बढ़िया नागरिक होगा। वो ऐसे थोड़ी है कि आके गन उठा के लोगों को मारना शुरू कर देगा। पहली बात तो उसको दूसरी जो पैरा मिलिट्री है उसमें जगह मिलेगी, नहीं तो उसको विशेष अगर 20-25 लाख रुपया किसी 22 साल के बच्चे के पास होगा तो वो कई तरह के अपने रोजगार, स्वयं रोजगार कर सकता है। तो ये इनका काम है लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, विदेशी पैसा ले करके उसको देश के अंदर अराजकता फैलाना, लोगों को गुमराह करके, मतलब देश के बारे में भी और फौज के बारे में भी गुमराह करना। जैसे ये बोलते हैं चाइना ने हमारी जमीन दाब ली, अरे तुम हमारी आर्मी का अपमान कर रहे हो क्या? हमारी आर्मी इतनी बहादुर है, चीनियों को मार मार के कैसे दौड़ाया था, वीडियो वायरल है। तो इनका काम है भोले भाले लोगों को गुमराह करना, या जो कम पढ़े लिखे लोगों को उनको गुमराह करना। जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो राजनीति को समझता है, उनको पता है ये अपना विजन क्यों नहीं बताते कि हम विजन क्या देंगे देश को। ये कहते हैं कई लाख रुपए का लालच देते हैं, कभी कुछ लालच देते हैं। अपना विजन बताओ ना, देश को आगे कैसे लेके जाओगे? ऐसे तो फ्री बांट के तुम श्रीलंका बन जाओगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि एक जो मोदी सरकार है वो हमारे जो आर्मी में जाएंगे, जो सैनिक होंगे, उनको एक
मजदूर की तरह, यूज एंड थ्रो मजदूर की तरह उनका इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि पेंशन तो 5 साल के बाद जो एक विधायक है, सांसद भी बनता है, उसको भी मिलती है, उनको पेंशन भी नहीं दी जाएगी, उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता, उनसे बस मजदूरी कराई जाएगी, उनको फिर छोड़ दिया जाएगा। पहली बात तो सेना में वो जाता है जो देश की सेवा करना चाहता है, उनको पैसों से तोलना नहीं चाहिए, उसको पैसे से नहीं तोलना चाहिए। अगर जिसको पैसा लेना है ना, जिसको पैसा चाहिए वो कोई दूसरा काम कर ले, लेकिन सेना में वो लोग जाते हैं जिनको देश से प्यार है। कैसी हम आज सो रहे हैं या चैन की नींद ना, तो वो कहाँ खड़े हैं, बर्फ में के अंदर खड़े हैं, वो कहाँ खड़े, बारिश में भी खड़े ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको उस देश की मिट्टी से प्यार है, वो लोग अग्निवीर बनेंगे। ये लोग भारत की आर्मी को कमजोर करने के लिए हमारे जवानों के अंदर ये गुमराह मतलब बातें फैला रहे हैं। इसलिए मैं इनकी इस बात की निंदा करता हूँ, विपक्ष की, जो अच्छी योजना है जिसका बड़े बड़े जनरल कर्नलों ने कहा है कि उसका देश को आने वाले टाइम पे फायदा होगा। ये देश सेवा का अवसर है, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है, उसके लिए एक अच्छा मौका है और इसको पैसों से नहीं तोलना चाहिए। और जो देश के गद्दार हैं, जिनको पत्थरबाजों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, आतंकवादियों के खिलाफ नहीं कुछ नहीं बोलना, ऐसे पप्पुओं को इसके हुआ है, समझ गए। और जो देशभक्त है, देश की आर्मी को ये मजबूत करेगी और देश के लोगों को, देश के अंदर के लोगों को मजबूत करने वाली योजना है। और इसको पैसों से क्यों तोल रहे हो आप? नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप उनको परमानेंट कर दोगे तो एक तरीके से कह रहे हैं कि रोजगार तो वैसे भी नहीं दे पा रहे हो तुम, उनको शॉर्ट टर्म यूज करोगे और गलत मिसयूज हो जाएगा आने वाले टाइम में। देखो 25% परमानेंट हो जाएंगे उसमें जो लायक होंगे, जो इसके अंदर योजना है। और उसके बाद में ये 3-4 साल तक की ये योजना है, बाकी तो पूरी लाइफ है। आप कुछ भी करो, कुछ करने से रोका थोड़ी है। अगर आपको एक अच्छा अवसर है देश सेवा के लिए, देश अच्छी भावना के लिए, लोग तो बिना पैसे देश की सेवा को तैयार है, देश पे कुर्बान होने को तैयार है। ये तो जो देश के गद्दार हैं, जो जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, इन लोगों के पेट में दर्द होना चाहिए। इसमें विपक्ष वालों को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अगर विपक्ष वालों के पेट में दर्द हो रहा है तो देश के अंदर एलोपैथी है, आयुर्वेद है, हेमोपैथी है, कहीं से पेट दर्द की दवाई ले लें। लेकिन जिस तरीके से आरक्षण का ऐलान किया जा रहा है, चाहे यूपी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया, राजस्थान में भी कर दिया गया है, और हमारे जो सशस्त्र सेना बल है, चाहे CISF हो चाहे BSF हो, इनमें भी आरक्षण का ऐलान कर दिया गया। तो इन मुद्दों को कैसे देखता है विपक्ष, क्योंकि इन चीजों को लेकर अभी तक कोई बात नजर नहीं आती, कोई कुछ बोलता हुआ नजर दिखता है नहीं। देखो, मैं तो यही कहूंगा जी, ये योजना अच्छी योजना है और इसका विरोध नहीं होना चाहिए, बस इतना ही। हाँ, राहुल गांधी लगातार विरोध कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जननायक बने हुए हैं, कहते हैं हमारी सरकार आएगी, हम इसको हटा देंगे। इस सरकार को एक इतनी बढ़िया बात बता रहा हूँ राहुल गांधी की। देखो 2009 में जो इन्होंने MOU साइन करा था चाइना का, वो उसको डिक्लेयर क्यों नहीं करते कि क्या लिखा है उसमें? देखो, ये वो जो चाइना बोलता है वही भाषा राहुल गांधी बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत सीक्रेट बात। ग्रेट निकोबार को हमारी भारतीय सेना वहाँ अड्डे बना रही है, निकोबार को आर्मी का अड्डा बनाना चाहती है। चाइना को उससे क्यों दिक्कत है? क्योंकि उसके गले से सीधा पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके जहाज जो है ना, उसके जो ट्रेडिंग जहाज है वो वहाँ से निकलेंगे, शिप निकलेंगे। अगर हमारा वहाँ आर्मी का अड्डा बन जाएगा तो उससे दिक्कत चाइना को होगी, क्योंकि अगर वो यहाँ गलवान में कुछ पंगा करेगा ना तो उसको हम निकोबार में गले से पकड़ लेंगे। लेकिन उसका कांग्रेस ने चिट्ठी लिख करके कहा है कि यहाँ पे निकोबार में ये फौजी अड्डा नहीं बनना चाहिए। अगर चाइना को दिक्कत हो रही है तो ये वो भाषा क्यों बोल रहे हैं? अगर चाइना को दिक्कत हो रही है तो इन गद्दारों को क्यों दिक्कत हो रही है? मैं गद्दार बोलूंगा इनको, देश के इनको इन्होंने थोड़ी बहुत सीट जरूर बढ़ा ली है, लेकिन आप देखो 300 सीट किसकी आई हैं? NDA की। क्यों आई हैं? कि देश की जनता जागरूक है। ये लालच दे के भोले भाले लोगों को गुमराह कर सकते हैं। देश की पूरी जनता जागरूक है, कौन देश के लिए अच्छा कर रहा है, कौन देश के लिए बुरा सोच रहा है। अगर विरोध करना भी है ना तो पत्थरबाजों का करो, उनका आतंकवादियों का करो, घुसपैठियों का करो, रोहिंग्याओं का करो, लेकिन ऐसी योजनाओं का मत करो जो देश की भलाई के लिए है, जो देश को मजबूत बनाने के लिए, आर्मी को मजबूत बनाने के लिए। और आर्मी खुद आगे कह रही है कि देश के अच्छे के लिए है, तो क्या तुम आर्मी से भी बढ़कर हो गया जो इसका विरोध कर रहे हो?